कि मेरे भोलेनाथ के आगे जो भक्त दो आंसू भी गिरा देता है तो समझ लो उसने साक्षात भगवान शंकर का अभिषेक ही किया। अगर रोना है तो दुनिया वालों के सामने कभी मत रो, क्योंकि ये दुनिया वाले आपका दुख दूर करने वाले नहीं है, ये सब आपका उपहास करने वाले हैं, सब उपहास करने वाले हैं। इसलिए अगर रोना है तो भगवान शिव की शरण में जाओ। कोई भी मुसीबत हो, कोई भी कष्ट हो, देवादिदेव महादेव को जाकर के सुनाओ और निश्चित ही आपके कष्ट का निवारण मिल जाएगा। इसके बाद में अब भगवान शंकर इतने दयालु है, भगवान शिव की ख्याति चारों तरफ फैल रही है, क्योंकि भगवान शंकर सभी के अपराध को क्षमा करने वाले हैं। भगवान शिव सभी के अपराध का शमन करने वाले हैं। कोई भी कितनाई पापी हो, कितनाई अत्याचारी हो, तो भगवान शिव सभी को माफ करते, सभी को क्षमा करते हैं। इसलिए जब सारे देवताओं में भगवान शंकर को अधिक माना जाने लगा, सारे देवता भगवान शंकर को अत्यधिक स्नेह करते हैं, अत्यधिक प्रेम करते हैं। तो आज ब्रह्मा जी को बड़ा कष्ट हुआ। ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया कि भगवान विष्णु को भी लोग इतना नहीं चाहे। ब्रह्मा जी ने कहा मुझे भी कोई नहीं चाहता इतना, और जिसे देखो वो सब हर हर महादेव, चारों तरफ हर हर महादेव हो रहा है। अब तो अपनी ना है वो एक और नाव काम खोलो ना। ब्रह्मा जी सीधे आज भगवान विष्णु के यहाँ पहुंचे, और ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के यहाँ जाकर के विष्णु भगवान की तरफ देखा, और ब्रह्मा जी ने जानते हो आज बोला क्या? ब्रह्मा जी ने कहा बेटा विष्णु क्या हाल है? अब भगवान विष्णु को बड़ा कष्ट हुआ कि ब्रह्मा जी हमको बेटा बोल रहे। अब ये बड़ी समस्या हो गई। ब्रह्मा जी ने जैसे ही कहा बेटा विष्णु, भगवान विष्णु को बड़ा कष्ट हुआ। भगवान विष्णु ने कहा ये बताओ ब्रह्मा जी, आपने मुझे पुत्र कहकर के संबोधित किया, ऐसा कैसे हो सकता है? आपका मैं पुत्र कैसे हो गया? अब तो जैसे ही इतना कहा, ब्रह्मा जी ने कहा तुम पुत्र ही हो मेरे। भगवान विष्णु ने कहा मेरे पुत्र तुम हो, मैं कैसे तुम्हारा पुत्र हूं? अब आपस में यही विवाद बढ़ गया, आपस में यही विवाद बढ़ गया। भगवान विष्णु ब्रह्मा जी को अपना पुत्र कह रहे हैं, और ब्रह्मा जी भगवान विष्णु को अपना पुत्र कह, एक दूसरे को पुत्र बता लेंगे। शिव महापुराण की बड़ी पावन कथा है। अब ब्रह्मा जी ने कहा विष्णु तुम मेरे बेटा हो, तो भगवान विष्णु ने कहा ब्रह्मा जी तुम मेरे बेटा हो। अब आपस में झगड़ा इतना बढ़ गया कि झगड़ा जब अत्यधिक बढ़ गया तो वहीं पर देवादिदेव महादेव ने देखा कि अब ये झगड़ा ऐसे शांत नहीं होगा। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी ने क्या किया, अपना पशुपति अस्त्र निकाल लिया। ब्रह्मा जी ने जैसे ही पशुपति अस्त्र निकाला, भगवान विष्णु ने क्या किया, अपना नारायण अस्त्र निकाल लिया, और एक दूसरे पर वो पशुपति अस्त्र छोड़ने वाले हैं। भगवान विष्णु नारायण अस्त्र छोड़ने वाले, देवादिदेव महादेव ने देखा कि आज अगर कहीं ये दोनों अस्त्र चढ़ गए तो संसार में प्रलय हो जाएगा। अब क्या किया जाए? देवादिदेव महादेव मरी मन विचार करते हैं, अब इस झगड़े को मुझे ही शांत करना होगा।
ब्रह्मा जी ने कहा तुम मेरे पुत्र हो, भगवान विष्णु ने कहा तुम्हें मुझे पिता मानना होगा। ब्रह्मा जी कहे मैं पिता हूँ, भगवान विष्णु कहे मैं पिता हूँ। वो कहे तुम मेरे पुत्र हो, वो कहे तुम मेरे पुत्र हो। अब इतना झगड़ा बढ़ गया। अंत में भगवान शंकर ने क्या किया, जब पशुपति अस्त्र चलने ही वाला था, अचानक बीच में एक दिव्य ज्योतिर्लिंग प्रकट हो गया, जो आकाश में ऊपर देखो तो आकाश तक जिसका छोर दिख ही नहीं रहा है, नीचे पाताल तक जिसका छोर नहीं मिल रहा है। अब आपस में जैसे ही ये देखा, अब भगवान ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु दोनों लोगों ने कहा भैया ये क्या है, कहा ये बीच में कौन आ गया, अब पता किसी को नहीं। तो कहा ऐसा करो इसका पता लगाओ, पहले ये झगड़ा बंद करो, पहले इसका पता लगाओ ये तीसरा कौन आ गया। अब भगवान विष्णु और इधर ब्रह्मा जी दोनों लोग भगवान विष्णु तो ऊपर को जाने लगे। भगवान विष्णु ने कहा मैं ऊपर को जाऊंगा। यहाँ पर भगवान विष्णु ने एक अवतार लिया है, हंसावतार। बोलिए हरे कृष्ण भगवान की। भगवान विष्णु का यहाँ पर हंसावतार हुआ है। और इधर भगवान विष्णु तो ऊपर को चले गए, इधर ब्रह्मा जी नीचे को गए हैं। ब्रह्मा जी नीचे पाताल की तरफ गए, भगवान विष्णु आकाश की तरफ गए। शर्त ये हो गई कि जो इसका और छोर पता कर लेगा वही पिता, और जो नहीं पता कर पाएगा वो पुत्र करेगा। ये शर्त हो गई। अब भगवान विष्णु ऊपर को जा रहे, ब्रह्मा जी नीचे को। अब धीरे धीरे जाते जाते भगवान विष्णु को कई वर्ष गुजर गए, भगवान विष्णु भी छोड़ नहीं पता कर पाए। इधर ब्रह्मा जी नीचे को जा रहे हैं, तो ब्रह्मा जी भी छोड़ नहीं पता कर पाए। अब जैसे ही इतना हुआ, बंधु यहाँ पर एक और घटना है। ब्रह्मा जी नीचे को जा रहे थे, अचानक एक केतकी का फूल मिला है, केतकी का पुष्प। भगवान शंकर की पूजा में कभी केतकी का पुष्प नहीं चढ़ाया जाता, विशेष ध्यान रखना। तो बोलिए शंकर भगवान की। भगवान शंकर की पूजा में केतकी का कभी पुष्प नहीं चढ़ता है कि ब्रह्मा जी को केतकी का पुष्प नीचे मिला, और जैसे ही केतकी का पुष्प मिला, ब्रह्मा जी ने क्या किया, बोलिए फलाहारी बाबा महाराज की जय हो। तो अब केतकी का पुष्प मिला, ब्रह्मा जी ने केतकी के पुष्प को समझाया। अब यहाँ पर ब्रह्मा जी ने थोड़ा गड़बड़ कर दिया। ब्रह्मा जी ने केतकी के पुष्प से कहा भैया हम लोग ये जो वस्तु बीच में है, यहाँ पर भगवान का ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ है, तो अब इनको पता ही नहीं है, भगवान विष्णु को भी नहीं पता, ब्रह्मा जी को भी नहीं पता कि ये है क्या। तो केतकी के पुष्प जो नीचे मिला, ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा करो तुम मेरे साथ ऊपर चलो। केतकी के फूल ने कहा क्यों? ब्रह्मा जी ने कहा इसलिए मेरे साथ ऊपर चलो, और जब वहां पूछा जाए कि छोर का पता लग गया नीचे, तो केतकी के पुष्प से कहा तुम कह देना कि हाँ इन्होंने पता लगा लिया है और मैंने देखा है, मैं साक्षी हूँ, गवाही तुम दे देना। अब तो जैसे ही इतना हुआ, केतकी के फूल ने कहा ठीक है। अब ब्रह्मा जी उस केतकी के पुष्प को लेकर के ऊपर आ गए। उधर भगवान विष्णु तो थोड़ी दूर गए, भगवान विष्णु ने समझ गए कि इसका पता नहीं चलेगा, भगवान विष्णु वापस आ गए। ब्रह्मा जी पहुंचे, भगवान विष्णु बैठे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा विष्णु अब मैं तुम्हारा रजिस्टर्ड पिता बन गया हूँ। अच्छा, भगवान विष्णु ने कहा तुम मेरे कैसे पिता बन गए हो? ब्रह्मा जी ने कहा ये बताओ तुमने ऊपर आकाश में गए हो तुम,
इसका पता लगा पाए हो कि ये क्या है? भगवान विष्णु ने कहा भाई हम तो नहीं पता लगा पाए, हमको तो कहीं छोड़ नहीं मिला, हम तो वर्षों तक ऊपर जाते रहे और जब छोड़ नहीं मिला तो हमने कहा व्यर्थ में क्यों झगड़े में पड़े, तो हम वापस आ गए। ब्रह्मा जी ने कहा तो तुमको वैसे भी पता नहीं क्योंकि पिता मैं हूँ। तो भगवान विष्णु ने कहा ये बताओ तुमने पता लगा लिया? ब्रह्मा जी ने कहा बिल्कुल पता लगा लिया और मैं गवाह भी साथ ही लाया हूँ। केतकी के फूल की तरफ देखा और आए केतकी के पुष्प, ये बताओ मैंने पता लगा लिया ना इसका अंत कहाँ है? केतकी के पुष्प ने कहा हाँ मैंने आंखों से देखा है, ये ब्रह्मा जी उसका पता लगा कर आए, वहां छोड़ पता करके आए। अब तो भगवान विष्णु ने कहा ठीक है अब मैं आपको पिता मान लेता हूँ। और जैसे ही इतना कहा वो बंधु जो ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ था उससे देखते आज देवादिदेव महादेव प्रकट हो गए। वो भूत भावन भोलेनाथ की आज देवादिदेव महादेव प्रकट हुए और महादेव ने प्रकट होकर के ब्रह्मा जी की तरफ देखा और नेत्र लाल किए। भोले बाबा का बड़ा सुंदर स्वरूप है, इतना सुंदर स्वरूप है कि सब रंग में भसे लगी भोले बाबा प्रकट हुए, इतना पावन स्वरूप है महादेव का, सब रंग में भसे लगी और उसको विशाल जटा छिटकाए हुए
देवादिदेव महादेव ने यहाँ ब्रह्मा जी की पूजा को बंद कर दिया और केतकी के पुष्प की तरफ देखा। अरे केतकी के पुष्प, तूने भी इस अपराध में इनका साथ दिया है, जा मैं तुझे भी सबकी पूजा से विहीन कर रहा हूँ, तू किसी भी देवता के ऊपर नहीं चढ़ाया जाएगा। अब केतकी का पुष्प रोने लगा, प्रभु मैंने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है, ये अपराध तो ब्रह्मा जी ने मुझसे कराया है, ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा था, इसलिए मैंने ब्रह्मा जी के कहने पर ऐसा बोल दिया। लेकिन प्रभु मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, प्रभु मेरे अपराध को क्षमा करो। और जैसे ही इतना कहा, ब्रह्मा जी ने भी यहाँ पर भगवान शिव की बड़ी प्रार्थना की, प्रभु हमसे अपराध हो गया, मैंने अज्ञानतावश ऐसा कर दिया। यहाँ पर सबने देवादिदेव महादेव की प्रार्थना की कि सृष्टि तांडव रचयिता नमो नमः सरस्वती Oh
प्रसन्न हो गए और ब्रह्मा जी को आशीर्वाद दे दिया, जाओ ब्रह्मा। अब देखो भोले बाबा कितनी जल्दी नाराज होते, कितनी जल्दी खुश हो जाते। ब्रह्मा जी ने जैसे ही प्रार्थना की, देवादिदेव महादेव प्रसन्न हो गए और कहा ब्रह्मा जाओ, तुम्हारी पूजा मैंने बंद कराई है ना, मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूँ, आज से यज्ञ के आप प्रधान देवता बनेंगे। यज्ञ में मुख्य ब्रह्मा ही होते, प्रधान देवता है यज्ञ के, इसलिए ब्रह्मा जी के आज भोले बाबा ने इस तरह ब्रह्मा जी को आशीर्वाद दिया। केतकी का पुष्प जो था उसने कहा बाबा आपने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, मैं किसी पूजा में नहीं लग सकता हूँ। भोले बाबा ने कहा जाओ किसी पूजा में तुम भले न लगाए जाओ, लेकिन मेरी पूजा में तुम जरूर लगाए जाओगे। तो आज भोले बाबा ने केतकी के पुष्प को भी पूजा में निहित कर लिया, पहले विहित किया था अब निहित कर लिया और केतकी का पुष्प भी प्रसन्न हो गया। इस तरह देवादिदेव महादेव ने आज ब्रह्मा जी का मोह भंग किया और इसके बाद में यहाँ पर शिवलिंग के पूजन का विधान बताया गया है। भगवान शंकर ज्योतिर्लिंग, अच्छा यहीं से ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ है, ये पहला ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ है। यहाँ से ज्योतिर्लिंग की पूजा प्रारंभ हुई और ज्योतिर्लिंग की जो पूजा करता है वो बड़ा ही परम पद को प्राप्त करता है, उसके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। उस पर भगवान शंकर की विशेष कृपा होती है और गृहस्थ के लिए ये विशेष नियम बताया गया है। जो गृहस्थ है वो पार्थिव लिंग का पूजन करे। पार्थिव लिंग का मतलब मिट्टी से बना हुआ शिवलिंग, मिट्टी से बने शिवलिंग का पूजन करें और मिट्टी नहीं मिलती है तो बालू से शिवलिंग बनाए, बालू का शिवलिंग बना करके और उसका पूजन करें। जो ऐसा करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं। पूजा का नियम भी यहाँ पर बताया गया है, अंगन न्यास करन्यास का विधान बताया गया है। भगवान शंकर का पूजन कैसे हो सारा विधान। सबसे पहले जल छोड़ना है, आपको हम बड़ा सरल तरीका बता दें। सबसे सरल तरीका है पूजा का, अपने को देखते जाना पूजा हो जाएगी। इतना बढ़िया तरीका कोई नहीं बताएगा। हम अपने लिए क्या करते हैं, पूजा का तरीका समझ लेना सब लोग। शंकर भगवान तो इतने माला पहनाए गए हैं कि हम कथा भी भूल जाते हैं। अच्छा तो हम कथा क्या सुना रहे थे, याद है? याद है सबको? याद है? अरे वाह, तेरा हाथ उठा जिनको याद नहीं है।
सबको याद है। क्या बता रहे थे? पूजा कैसे करी जाती है? झगड़ा कैसे किया जाता है? झगड़ा जरूर याद रखना। झगड़ा नहीं है, बता रहे थे पूजा कैसे होती है। पूजा का क्रम क्या है भोले बाबा का, इसे आप लोग ध्यान से सुने। और मामा जी ये कौन है? आपसे बड़े हैं? अरे वाह, चलो गोविंद भगवान की भैया के लिए सभी भक्त जोरदार तालियां बजाएंगे। इन्होंने शिव महापुराण में आकर के सभी का स्वागत किया, सम्मान किया है। बोले शंकर भगवान की। डॉक्टर विजय भाई ने आकर के श्री व्यास भगवान का सम्मान किया। डॉक्टर भोले बाबा की, अरे वाह, बोले शंकर भगवान की। मनाओ रे मेरा भोला नारे। तो भगवान की पूजा बड़े भाव से कर रहा है। पूजा ठीक अपनी तरह से हम लोग सबसे पहले घर में क्या करते हैं? सुबह को उठ करके क्या करते हैं? स्नान करते हैं ना, स्नान करते हैं। भगवान को सबसे पहले क्या कराना है? स्नान कराना है। अपने से याद रखना, कुछ आपको कहीं लिखना पढ़ना नहीं पड़ेगा। इतनी सरल करके आपको पूजा बता रहा हूँ, कभी गड़बड़ नहीं होगा। सबसे पहले हम स्नान करते हैं तो भगवान को भी सबसे पहले स्नान कराना है। फिर हम लोग क्या करते हैं? फिर क्या करते हैं? कपड़े पहनते हैं ना। हाँ, कपड़े पहनते हैं। भगवान को वस्त्र चढ़ाना है, ठीक है ना? समझ में आ रहा सबके? सबसे पहले भगवान को स्नान कराना है, उसके बाद में फिर वस्त्र पहनाना है। भोले बाबा की यहाँ पूजा करना तो इनको जनेऊ पहना दो, वस्त्र और जनेऊ साथ में ही, क्योंकि कपड़ा पहनने के बाद में फिर जनेऊ थोड़ी पहना जाता है, नीचे पहना जाता है ना। तो जनेऊ पहनाओ, वस्त्र पहनाओ। अच्छा, इतना हो गया। फिर अब हम लोग क्या करते हैं? कपड़े पहनने के बाद में फिर हम लोग क्या करते हैं? नहीं पता किसी को? हे भगवान, आप लोग करते क्या हो? आप अपना बताओ ना, मैं किसी की बात थोड़ी कर रहा हूँ। अपना बताइए, आप लोग क्या कपड़े पहन लिए, ये क्या करते हैं? भैया क्रीम लगाते हो ना, क्रीम पाउडर लगाया जाता है, यही तो करते हैं। वो एक क्रीम आती है फेयर लिवली, क्या कहा जाता है उसको? हे भगवान, जो भी कहा जाता है। हाँ, तो वो जो है सब लोग क्रीम लगाते हैं, भगवान को क्रीम नहीं लगाई जाती। भगवान को क्या लगाते हैं? बढ़िया चंदन लगाते हैं। लगाया जाता है ना चंदन।
अपने क्रीम लगा दे, भगवान को चंदन लगा दो, तिलक लगा दो, हो गई ना पूजा बढ़िया। इसके बाद में अब हम लोग क्या करते हैं, फिर हम लोग जब तैयार हो जाते हैं बढ़िया क्रीम वगैरह लगा के फिर लगाते हैं परफ्यूम। सब लोग लगाते हैं ना, परफ्यूम लगाया जाता है। भगवान को परफ्यूम अगर है तो वो भी लगाओ, और नहीं तो बढ़िया धूप बत्ती, अगरबत्ती, ये सारी वस्तुओं से भगवान को सुगंधित करो। ये हो गया ना, समझ में आ रही है दादा? बहुत सरल पूजा का विधान बता रहा हूँ। इसके बाद में धूपबत्ती अगरबत्ती लगाने के बाद में अब आता है जब हम लोग तैयार हो जाते हैं बढ़िया परफ्यूम वगैरह लगा के, फिर क्या करते हैं, कहते हैं भैया जल्दी से खाना खाओ, यही कहते हैं ना। अब तैयार हो गए, जल्दी खाना खा के निकल जाए, यही होता है। अब भगवान को भोग लगाना है, और भोग भी ऐसे लगाना है, सामने निवेदन कर देना है। प्रभु, भगवान से निवेदन करो कि प्रभु जो भी वस्तु मेरे घर में थी, जो भी व्यवस्था मेरे यहाँ थी, मैंने आपके चरणों में समर्पित किया। इसलिए मेरे भोलेनाथ आप मेरी पूजा से प्रसन्न हो जाए, देवादिदेव महादेव प्रसन्न हो जाए। भोग लगाओ। अच्छा, भोग लगाने के बाद में फिर क्या होता है, फिर उसके बाद में आरती नहीं होती। भोग लगाने के बाद में पहले के जमाने में पान खिलाया जाता था, भोजन होता था ना, भोजन के बाद में पान खिलाया जाता। यहाँ के पान सुपारी लौंग इलायची सब लोग चढ़ाते हैं पूजा में, होता था। तो मुख शुद्ध करने के लिए भगवान को पान चढ़ाओ। अगर डेली की पूजा कर रहे हो, डेली में अगर पान नहीं भी है तभी कोई बात नहीं, भोग लगा दिया। अब भोग लगाने के बाद में फिर भगवान को दक्षिणा चढ़ाओ। और ये दक्षिणा जानते हो किस लिए, कि अगर हमारी पूजा में किसी प्रकार की कोई कमी रह गई हो तो ये दक्षिणा से पूर्ति हो जाएगा, इसलिए भगवान को दक्षिणा चढ़ाए। इसके पश्चात दक्षिणा चढ़ाने के बाद में अब क्या करना है, अब भगवान की आरती उतारनी है। जब भगवान इस तरह सुंदर सज गए तब आरती उतारी जाती है। और आरती करने के बाद में भगवान से प्रार्थना करें, क्षमा प्रार्थना होती है। भगवान से निवेदन करें, प्रभु कि मंत्रहीनम क्रियाहीनम और भक्तिहीनम सुरेश्वर यत् पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। भगवान से निवेदन करें, प्रभु मैं कोई भी मंत्र नहीं जानता हूँ, भक्तिहीनम क्रियाहीनम, प्रभु मैं कोई क्रिया जानता हूँ, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर। भगवान मैं भक्ति भी आपकी नहीं जानता हूँ। जिस प्रकार से मैंने आपकी पूजा की है, आप मेरी पूजा को स्वीकार करें और मेरे ऊपर कृपा करें। गद्दी पर सम्मानित जो लोग हैं, व्यासी हैं, सभी का स्वागत करने के लिए श्रीमती लौंगश्री भाईभव श्री डॉक्टर प्यारीलाल राठौर, डॉक्टर विजय राठौर, पशु चिकित्सा अधिकारी बदाऊं, उनकी माताजी द्वारा व्यास गद्दी का सम्मान करने आए हैं।
बोलिए देवादिदेव महादेव की, बोलिए शंकर भगवान की। दोबारा करवाओ। तो आए दोबारा भाव से भगवान का पावन नाम संकीर्तन करें। और अरे इधर इधर देखो इधर। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। हमारे भाव के साथ आप सभी इस तरह भगवान शिव के पावन ज्योतिर्लिंग का पूजन प्रारंभ हुआ। पहली बार